हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इस पे आपके बोर्ड में और कंपटीशन में मैक्सिमम टाइम आप देखें क्वेश्चन आपको मिलता है। इस हेडिंग में थोड़ा सा यूज होगा कोऑर्डिनेट का। यहाँ पे आज हेडिंग ये है लोकस ऑफ जेड। हेडिंग देखिए फिर आपको समझ में आएगा। लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड। लोकस का मतलब होता है ट्रेस ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है ट्रेस ऑफ पॉइंट्स। एज एग्जांपल जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मूव करें, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप मूव करते गए, उन सभी स्टेप को मिलाने से कोई ना कोई कर्व बन जाएगा। उस कर्व को क्या नाम दिया जाए, यही चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। अब उसके लिए देखो, अभी कुछ आपके यहाँ जो एग्जाम्पल्स आते हैं, मान लेते हैं कंडीशन दिया गया मार्ट जेड माइनस वन इक्वल टू मार्ट जेड प्लस वन। जेड में कोई एक रिलेशन दे दिया, हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, जेड को एक्स प्लस आई वाई एज्यूम किया, वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं, एक इक्वेशन मिल जाती है। अब ये जो इक्वेशन मिली वे सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को या किसी अदर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कैसे पहचानोगे? अभी आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी हुई है, 11th आपका नया नया बैच स्टार्ट हुआ है। आगे जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक आपने कोऑर्डिनेट नहीं सीखा हुआ है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देते हैं कि कैसे पहचानेंगे, फिर इस हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी कर्व की इक्वेशन दी जाती है, उस कर्व की इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे? स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। उनको पहचानने के लिए हम आपको पहले डिस्कस करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। इसको थोड़ा सा हमने आपको कोऑर्डिनेट उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन चैप्टर में डिस्कस भी किया था, लेकिन आइए एक बार फिर से देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। तो सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन गिवन होती है, यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है इन डिफरेंट कंडीशंस में। तो भाई कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा का डेरिवेशन हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में दिया था कि डेल्टा निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे डेल्टा को फाइंड आउट किया और देखा भाई डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है। आपने डेल्टा को फाइंड आउट किया, डेल्टा 0 आ रहा है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर देगा। आपने डेल्टा को फाइंड आउट किया, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं पे आपने देखा डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये कोनिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर डेल्टा 0 आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। कोनिक्स में 4 कर्व आते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। डेल्टा इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। कोनिक्स में 4 कर्व आते हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। यहाँ पे आपने देखा ए और बी आपस में इक्वल है,
H0 है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी इक्वेशन दी जाती है, आपने देखा इसका डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर आप चेक करो कि A और B अगर आपस में इक्वल हैं, H0 है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं पे आपने देखा एच स्क्वायर की वैल्यू AB की इक्वल आती है, तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर लेस देन AB आता है, तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, सर यहाँ पे भी तो एच स्क्वायर लेस देन AB आएगा, तो क्या ये भी एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो, सर्किल के केस में A और B इक्वल होता है, एलिप्स के केस में A और B आपस में इक्वल नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है। A और B अगर आपस में इक्वल हो गया एलिप्स की इक्वेशन में, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। तो एच स्क्वायर लेस देन AB है, तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन AB आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने क्या देखा भाई, कहीं भी कोई भी इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन को पहले इससे आप कंपेयर करो। आपने कंपेयर किया, AHBGFC की वैल्यू मिलेगी, उन सब की वैल्यू को उठा के रख दो, डेल्टा फाइंड आउट करो। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आया, कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक्स में 4 कर्व आते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। आप वैल्यू पुट करके देखो भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आप अपना आंसर बता दोगे, भाई हमारा कर्व इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन हमने मान लो यही ले लिया। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाई ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें तो डेल्टा फाइंड आउट करना होगा। डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए आपको कांस्टेंट AHBGFC की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको कंपेयर करो। A का कोफिशिएंट कितना है? 1। 2HXY, 2H का कोफिशिएंट कितने इक्वल? 3। H की वैल्यू कितने के इक्वल? 3/2। B की वैल्यू कितने के इक्वल? 2। 2G के प्लेस पे 4 है, तो G की वैल्यू 2। 2F इक्वल टू कितना है? 1। F की वैल्यू 1/2। C की वैल्यू 1। A के प्लेस पे कितना? 1। 2H इक्वल टू 3, H की वैल्यू 3/2। B के प्लेस पे 2, G के प्लेस पे 2, 2F के प्लेस पे 1, F इक्वल टू 1/2। C के प्लेस पे कितना है? 1। डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब डेल्टा फाइंड आउट करना है, इन सब की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। A B C, तो आप देखो 2 1 1, ABC 2 प्लस 2, F की वैल्यू 1/2, G की वैल्यू 2, H की वैल्यू 3/2 माइनस A कितना है? 1, F स्क्वायर माइनस B G स्क्वायर माइनस C H स्क्वायर। कुछ ऐसा आ गया भाई। 2 2 2 2 कैंसिल आउट, डेल्टा इक्वल टू 2 प्लस कितना आया? 3। यहां पे देखो -8 -1/4 -9/4 -10/4 -5/2। डेल्टा इक्वल टू आपने देखा 2 + 3 5 -8 -3 -5/2 2 3 जा 6 5 11/2। तो आपने देखा डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको आइडिया लग गया भाई डेल्टा 0 नहीं है, कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए आपने देखा A इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही? 2। H स्क्वायर कितना आ रहा है? 9/4। AB कितना आ रहा है? 2। H स्क्वायर की वैल्यू आपने देखा 9/4। यहां से आप देख रहे हो H स्क्वायर ग्रेटर देन AB। H स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको क्या मिल रही? ग्रेटर देन AB मिल रहा है।
किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता तो पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो एलिप्स। यहाँ पे क्या है? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ये गिवन कर्व जो आपका था ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर देगा। तो जो भी कर्व आपको दिया गया था किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है मॉड ऑफ जेड माइनस 1 अपन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 2। और ये हमने आपसे कहा भाई फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड। ये दिया गया है, फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड। कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको लोकस निकालना है। तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस फाइंड आउट करना हो, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस फाइंड आउट करना हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आई वाई एज्यूम कर लो। अब देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसको ऐसा भी लिख सकते थे, मॉड z माइनस 1 अपन मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 1। आपने देखा मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए z को हम क्या ले लेते हैं? x प्लस आई वाई। z को अगर हम x प्लस आई वाई लेते हैं तो आप देखेंगे x माइनस 1 प्लस आई वाई 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस आई वाई। कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का लोकस निकालना, भाई z की वैल्यू आपको अपने यहाँ पे पुट किया। अच्छा, हमने आपको सिखाया है कॉम्प्लेक्स नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ ले लेते हैं। अब रियल नंबर में आपने देखा x माइनस 1 प्लस आई वाई, एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है, तो मॉड लेने के लिए आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, साथ में 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4x स्क्वायर 1 इंटू 4 8x प्लस 4y स्क्वायर। तो आपने क्या देखा भाई? एक्स स्क्वायर इंटू 4 1 इंटू 4 2x इंटू 4 8x प्लस 4y स्क्वायर। इसको साइड शिफ्ट कीजिए, 3x स्क्वायर y स्क्वायर उधर ले जाइए 3y स्क्वायर माइनस 2x उधर ले जाइए 10x 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा भाई? 4x स्क्वायर में x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 10x 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 0। होल इक्वेशन में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कर्व हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात उठती है कि भाई जो कर्व आपने फाइंड आउट किया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को, एलिप्स को, पेयर ऑफ लाइन। तो उसके लिए आप डेल्टा निकालेंगे। तो जैसे ही आप डेल्टा निकालना हमने सिखा दिया है, डेल्टा निकाल के आप देखोगे तो आपको डज नॉट इक्वल टू कितना आएगा? 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1।
b की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने देखा a और b आपस में क्या है, इक्वल है। h क्या है 0। तो आपको हमने सिखाया है कि a और b आपस में इक्वल हो, h 0 हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे लोकस ऑफ जेड, जेड पॉइंट का जो लोकस आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला है। जैसे हमने कहा भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस फाइंड आउट कीजिए, तो आपने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू 1। यहां भी आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड। अगेन आपने देखा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन दिया गया है, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड। आइए देखते हैं। अगेन आपने एज्यूम कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड ऑफ z माइनस 1 z प्लस आई इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस आई, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस आई। z को आप x प्लस आई वाई ले लो, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई, x प्लस आई कॉमन लिया आपने, y प्लस 1 इंटू आई, मॉड ऑफ z माइनस 1 x माइनस 1 प्लस आई वाई, x प्लस आई कॉमन लिया y प्लस 1, मॉड z लेना है भाई अंडर रूट ऑफ, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आपने देखा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आपने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 कैंसिल आउट, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो एक लीनियर इक्वेशन आ गई, x प्लस y इक्वल टू 0। लोकस ऑफ z किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कह सकते हो लोकस ऑफ z इज स्ट्रेट लाइन। ये आपने देखा भाई लोकस ऑफ z आपको जो दिया गया था किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Find out the locus of z if argument of z upon z minus 1 equal to pi by 4। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 4, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द लोकस ऑफ z। तो देखते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को अगेन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया x प्लस आई वाई। आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है। जेड पॉइंट का लोकस निकालना है। आपको याद हो, देखो हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आपको डिस्कस किया था कि भाई आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 लिखा हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। कहीं भी आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 लिखा हुआ है तो आप आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है। अब देखो z के प्लेस पे x प्लस आई वाई रखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z के प्लेस पे आपने रखा x प्लस आई वाई। यहां भी आप रखेंगे आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई 4। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना होता है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या सिखाया गया था? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। तो आप देखिए tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है y, रियल पार्ट कितना है x। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना था tan इनवर्स y अपॉन x। अगेन आपने देखा इसका भी आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना था tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखो भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या सिखाया गया था? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूले आपको हमने सिखाए थे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आप अप्लाई करो tan इनवर्स tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। tan को आप उस साइड ले जाइए, tan पाई बाई 4 1। यहाँ एलसीएम आप लीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स एक्स माइनस 1। यहाँ एलसीएम लेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स माइनस 1। यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर में अपॉन में एक्स एक्स माइनस 1 आएगा, यहाँ भी एक्स एक्स माइनस 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। tan पाई बाई 4 को आप इधर ले जाओगे 1 आ जाएगा, एक्स वाई कैंसिल आउट। फिर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। एच क्या है? 0 है। यहाँ ए और बी भी 1 है, एच 0 है। डेल्टा आप निकाल के देखिए डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो लोकस ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट कर देगा? अगेन आपने देखा एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ से भी आप क्या देख रहे हैं? लोकस ऑफ जेड इज ए सर्किल। जैसे ही आपने आर्गुमेंट देखा आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है z1 अपॉन z2 z माइनस दिस। z को आप x प्लस आई वाई ले रहे हो, वैल्यू पुट किया, रियल इमेजिनरी को अलग कर लिया, आर्गुमेंट निकालना था। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सिंप्लीफाई किया आपने देखा आपका आंसर आ गया। ये जो आया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
लोकस का नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड इफ थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू पाई बाई टू। आपने देखा आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस आई इक्वल टू पाई बाई टू गिवन है। यहाँ पे इसका लोकस फाइंड आउट करना है। जेड को आप ले लो एक्स प्लस आई वाई। फिर देखो क्या गिवन है, ये ऐसा कुछ दिया गया था। अगेन आपको आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जेड वन अपॉन जेड टू। तो आप क्या लिख रहे हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू पाई बाई टू। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू पाई बाई टू। जेड को हम क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई लेंगे भाई। तो आप लिखो आर्गुमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस आई वाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड के स्थान पे हम क्या लेने वाले हैं, x प्लस आई वाई प्लस वन इक्वल टू पाई बाई टू। x माइनस वन प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई कॉमन लिया, y प्लस वन। आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखना है आपको, तो आप क्या लिखने वाले हो, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस वन। यहां पे आप आते हो tan इनवर्स y प्लस वन अपॉन x इक्वल टू पाई बाई टू। tan इनवर्स y अपॉन x माइनस वन माइनस tan इनवर्स y प्लस वन अपॉन x इक्वल टू पाई बाई टू। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स x माइनस y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस x इंटू वाई। एलसीएम लेते हैं भाई, tan को उधर शिफ्ट कर देंगे, एलसीएम लो, एक्स वाई माइनस x माइनस वन वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, देखो भाई सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, एक्स एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कांस्टेंट अपॉन जीरो। इसकी वैल्यू के इन्फिनिटी आने का मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, जीरो। डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, जीरो दिखा दोगे। जैसे ही डिनोमिनेटर को आपने जीरो दिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो लोकस ऑफ जेड अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा इसका आंसर भी क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है। तो जेड पॉइंट का जो लोकस होगा एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं लोकस के। फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड।
ये हमने दिया फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड इफ मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन। अब आपने देखा यार मॉड जेड प्लस मॉड जेड माइनस वन इक्वल टू वन गिवन है, जेड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए भी जेड को क्या किया जाए, x प्लस आई वाई एज्यूम कर लेते हैं। अगेन आपने यहाँ पे जेड को x प्लस आई वाई एज्यूम कर लिया, वैल्यू पुट कीजिए मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस x माइनस वन प्लस आई वाई इक्वल टू वन। मान लिया आपने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर कर दिया जाए। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर करने के पहले ऐसा करते हैं एक टर्म को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, इनमें से एक टर्म को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बहुत से बच्चे इस स्टेप को मिस कर देते हैं, इसको नहीं लिखते जल्दबाजी में। देख लो भाई, आपने यहाँ पे स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्या भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन से वन भी कैंसिल हो गया, माइनस टू भी कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू जीरो। अगेन आपने देखा भाई लोकस ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आप कह सकते हैं लोकस ऑफ जेड इज अ स्ट्रेट लाइन। इस एग्जांपल में आपने देखा भाई जेड पॉइंट का लोकस जो था किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे पिछले एग्जांपल में कितना था वन, अब हमने वन से चेंज करके टू कर दिया। देखो थोड़ा सा चेंज करने से क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा भाई जेड को यहाँ पे भी एज्यूम कर लीजिए, एक्स प्लस आई वाई मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू टू। ये आपने देखा भाई मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू टू। जेड की अगेन वैल्यू पुट करते हैं, इसको उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे मॉड लीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी आपने मॉड लिया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, इसको उस साइड शिफ्ट कर दिया जाए अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आपने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने कैंसिल आउट कर दिया भाई, 4 को इधर ले आइए, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस कॉमन 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो भाई 4 को इधर ले आएंगे, माइनस 3 माइनस कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा आ गया। अगेन स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर करेंगे भाई 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, इस साइड ले जाओ 12x स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 12, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 16, कंपेयर करके देखो भाई h कितना आ रहा है 0, डेल्टा आप निकाल देख लीजिएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आप बताओ h स्क्वायर लेस देन क्या आ रहा है ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है, तो जेड पॉइंट का जो लोकस आएगा किसको रिप्रेजेंट कर देगा एलिप्स, लोकस ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट कर देगा एलिप्स। तो आज के वीडियो में आपने देखा हमने हेडिंग डाला लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड को समझाने के लिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व, उसमें आपको हमने बताया भाई डेल्टा का डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, किन किन कंडीशंस में सर्किल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। फिर उस पे जो है हम लोगों ने 4-5 एग्जांपल्स लिए, सभी एग्जांपल जितने भी हमने किया आपने देखा सब में एक ही पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया, जेड के प्लेस पे एक्स प्लस आई वाई रखते गए, सिंप्लीफाई करते गए, तो आपने देखा कहीं पे सर्कल मिल गया, एलिप्स आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, इस एग्जांपल में हाइपरबोला आ जाएगा, इस तरह से आता है। ये जो मेथड था ये हम लोग आप लोग जो है अपने स्कूल एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब लोकस ऑफ जेड हम आपको डिस्कस करेंगे तो हम आपको मेथड सिखाएंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दोगे कि भाई ये सर्किल है, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। कंपटीशन में आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन स्टेप को हमें नहीं फॉलो करना होता है, लेकिन आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपको बोर्ड एग्जाम भी देना होता है, स्कूल एग्जाम भी देने होते हैं, इसलिए पहले हमने आपको डिस्कस किया कहीं भी लोकस की प्रॉब्लम आती है सिंपल जेड को एक्स प्लस आई वाई आप एज्यूम करो, उसकी वैल्यू को आप पुट करते चले जाओ, उसके बाद फाइनली रिजल्ट आता है। इस इक्वेशन को आपने कंपेयर किया, कंपेयर करते ही आपको आइडिया लग जाता है सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में किसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट में हम आपको वीडियो में डिस्कस कर देंगे, इन क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर बता दोगे क्या होगा, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं।